दोस्तों, आप सबने देखा और सुना ही होगा कि जो लोग गरीब होते हैं वे ज़्यादा दुखी रहते हैं, क्योंकि वे सदा ही अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, या फिर यूं कहे कि वे हमेशा किसी न किसी चिंता में रहते हैं कि कब उनका दुख दूर होगा, कब भाग्य का फेर बदलेगा। और इसी चक्कर में वे बाकी चीज़ों को अनदेखा करते रहते हैं, जबकि व्यक्ति को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भगवान द्वारा दी गई हर स्थिति में खुश रहना चाहिए और उस परिस्थिति का डटकर सामना भी करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, अगर जीवन में दुख आते हैं तो एक ना एक दिन सुख भी जरूर आता है, और सुख दुख तो जीवन के दो पहलू माने गए। व्यक्ति को हर समय भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में भी ऐसा वर्णित है कि अगर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा एक साथ की जाए तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। आज हम आपको इसी से जुड़ी एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें भगवान शिव ने बताया है कि जो लोग गरीब होते हैं वे अपने दुख को और बड़ा कैसे कर लेते हैं। दोस्तों, ये प्रसंग बिल्कुल ही सत्य है। तो चलिए आइए, जो लोग हमेशा अपने भाग्य को कोसते हैं वो हमारी इस कथा को अवश्य सुने। एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि जो लोग अपने भाग्य से दुखी होते हैं उन लोगों को पहले से ज़्यादा दुख मिलता है, और जो सुख भोगते हैं उनको कोई दुख ही नहीं मिलता। उस समय भगवान ने माता के सवाल का कोई उत्तर नहीं दिया और उनके प्रश्न का जवाब देने के लिए उन्हें पृथ्वी लोक पर ले गए। दोनों ने मनुष्य देह धारण किया और नगर में पति पत्नी के रूप में रहने लगे। एक दिन माता ने रसोई बनाने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन माता ने देखा कि चूल्हा बनाने के लिए ईंट नहीं है, तो वे अपने घर से बाहर कुछ दूरी पर ईंटें लेने पहुंची। उन्होंने कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लीं और लाकर चूल्हा तैयार किया। कुछ समय बाद भोलेनाथ खाली हाथ घर लौट आए। उन्हें ऐसा देखकर माता ने पूछा कि आप कुछ लेकर क्यों नहीं आए, तो खाना कैसे बनेगा। इस पर भगवान ने कहा, अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद भगवान ने पार्वती जी से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए ईंट कहाँ से लेकर आई हो। इस पर माता ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। माता ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंट निकाल कर ले आई। शिव जी ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम मजबूत घरों की दीवारों से भी तो ईंटें ला सकती थी। पार्वती जी बोली, उन लोगों ने अपने घरों का रख रखाव अच्छी तरह किया है और वे सुंदर भी लग रहे हैं, उन्हें बिगाड़ना ठीक नहीं होता। इस पर शंकर जी ने कहा कि कुछ दिन पहले पूछे तुम्हारे प्रश्न का यही उत्तर है कि जिन लोगों ने अपने अच्छे जीवन में अच्छे कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है उन्हें दुख कैसे हो सकता है, और जो लोग पहले से ही अपने भाग्य को कोसते हैं उन्हें ही दुख प्राप्त होता रहता है। ठीक इसी तरह जैसे जर्जर घरों की हालत और जर्जर होती जा रही है और जो घर अच्छे और पक्के बने हुए हैं उनकी दशा दयनीय नहीं है, वे मजबूत और दृढ़ हैं। तो दोस्तों, यही सीख देती है आज की कहानी कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई दुख कोई परेशानी है उसका डटकर सामना करें और बस अपने ईष्ट का नाम लेते रहें। दुख परेशानी कब छूमंतर हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर आप दुख को दुख 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 ऐसा समझकर ही, आपको पता है कि झेलना तो है ही, ऐसा समझकर अगर उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे तो वो और बड़ा हो जाएगा और उसकी स्थिति और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तो दोस्तों, यही सीख देती है हमारी आज की कहानी। शिव पार्वती का ये सुंदर प्रसंग अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। ऐसे ही प्रेरणादायक
नई नई कहानियों के लिए जुड़े रहें कहानी सुनो के साथ। धन्यवाद प्यारे भक्तगणों।